लाज नहीं निकलती? इतनी बोल रहे हो ना जो तरह तरह की बातें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस बात को कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, याद रखना। और अभी बोल रहे हो मोदी ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में नहीं पता चला क्या? अरे जो 70 साल से 10 रुपए नहीं दे पाया वो 1 लाख रुपए कैसे दे देगा? पप्पू को ये भी पता था मेरी सरकार सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन जनता को बहकाने में और फुसलाने में पप्पू कामयाब रहे, अंग्रेज जी कामयाब रहे। मतलब विपक्ष का साथ दे रही थी पाकिस्तान वहां से बैठ के, और अब जब मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले थे तो अब ऐसा टेररिस्ट अटैक, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? सरकार साहब मोदी 70 साल से कांग्रेस ने सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए और अपनी राजनीति में रहने के लिए पाकिस्तान को बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत ज्यादा उन्होंने इतना सिर पे चढ़ाने का काम किया है पप्पू ने पाकिस्तान को। उन्हें तरह तरह की फैसिलिटी, तरह तरह की उन्हें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो भारत के लिए काम कर रही है, भारत के नागरिक के लिए काम कर रही है। लेकिन जब कहीं एक हिंदू हरिद्वार जाता है, वैष्णो देवी जाता है, मनसा देवी जाता है, क्या मथुरा जाता है, क्या काशी जाता है, उसके साथ एक जुल्म होता है, उसके साथ अत्याचार होता है। लेकिन जब एक क्या नाम वहाँ कांग्रेस क्यों नहीं बोलती, वहाँ सपा के नेता क्यों नहीं बोलते? लेकिन ये भारत के जो हिंदुओं ने इस बार गलती की है, मोदी जी का नमक खा के जो हराम किया है, ये भारत के हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। अब भारत के हिंदुओं वाली बात पे भी मैं आपको एक चीज कहूंगी कि अयोध्या में लगातार जिस अयोध्या को लेकर धारा 370 को लेकर जो है भाजपा वोट मांग रही थी, भाजपा अयोध्या से ही हार गई है, तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब मैं कह रहा हूँ पत्रकार साहब, वहाँ के उत्तर प्रदेश के हमारे हिंदुओं भाई ने नमक खा के हराम किया है। हमने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो राम को लाया था नरेंद्र मोदी जी तो फिर आए, क्योंकि राम को मोदी जी लाए थे, राम जी फिर मोदी जी को ले आए। तो अब जनता को भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है, बहुत अंदर से चिंता हो रही है, कहने लगे हम वोट क्यों नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि इतना देश के लिए इतना काम किया है, हिंदुओं के लिए, हर समाज के लिए। लेकिन ये भारत के हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का आज चेहरा देखिए, मोदी जी किसके लिए लड़ रहे थे? मोदी जी वही थे जो राम मंदिर बनाया, 370 धारा हटाई, जो मथुरा की तैयारी थी, फिर काशी की तैयारी थी। लेकिन ये भारत के हिंदुओं को बैठ के सोचना पड़ेगा और इस पे चिंतन करना पड़ेगा। आज मोदी जी का चेहरा उतरा हुआ है, योगी जी का चेहरा उतरा हुआ है। जिनके 100 करोड़ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, योगी जी कर रहे थे, आज वे हिंदू नमक खा का हरामी कर गए। अरे ये बहुत बड़ी गलती की है आप लोगों ने। सरकार बनने की, तो चलो सरकार बन गई भाजपा की ही, ठीक है ना, यहाँ पे धर्म काम आया ना धारा 370 काम आया, ठीक है। अब सरकार भी भाजपा की ही बन गई है, तो अब क्या लग रहा है? ईवीएम, जैसे विपक्ष कह रहे थे कि अगर भाजपा जीतेगी तो ईवीएम के भरोसे जीतेगी, तो अब विपक्ष का मुंह क्यों बंद है, ये भी बताइए आप। जहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, जहाँ सपा जीतेगी, वहाँ ईवीएम नहीं है। जहाँ मोदी जी जीतेंगे, मोदी की सरकार बनेगी, वहाँ ईवीएम आ जाता है, वहाँ घोटाला आ जाता है, वहाँ मोदी जी की तानाशाही आ जाती है। लेकिन जहाँ पप्पू जीतता है वहाँ ना तानाशाही होती और ना ईवीएम होता, ना वहाँ कोई घोटाला होता, क्योंकि जहाँ इनका मिशन है मोदी जी ना जीते, हर जगह पप्पू पप्पू कहते कहते तो सर वो बराबरी कर चुके हैं अब आपकी, अब क्या उनको पप्पू कह रहे हैं आप? अभी कहाँ बराबरी कर पाए मोदी जी, अभी बहुत दूर है दिल्ली। पप्पू नहीं बराबर कर पाएगा। आप देख लेना 29 में इंशाल्लाह हम 400 को ही पार कराएंगे। मोदी जी का नारा था 400 पार, एक बार 400 पार, बिल्कुल हम 29 में 400 के नरेंद्र मोदी जी को पार कराकर दोबारा संसद में लाने का काम करेंगे, क्योंकि देश के लिए सबसे ज्यादा काम किया वो मोदी जी ने किया है। जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिए, हर मुल्क का मेहमान आया हुआ था। आज हमारा देश कितना ताकतवर है, कितना सम्मान देश को मिला है और देश ने कितनी बुलंदियों को छुआ है। आज जो 29 में 400 के नरेंद्र मोदी जी को पार कराकर दोबारा संसद में लाने का काम करेंगे, क्योंकि देश के लिए सबसे ज्यादा काम किया वो मोदी जी ने किया है। जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिए, हर मुल्क का मेहमान आया हुआ था। आज हमारा देश कितना ताकतवर है, कितना सम्मान देश को मिला है और देश ने कितनी बुलंदियों को छुआ है। आज जो नरेंद्र मोदी, आप 400 पार कहते कहते तो इस बार 200 पे भाजपा आई है, वापस से आप 400 पार कह रहे हैं, क्या उससे आंकड़ा कम होगा या ज्यादा होगा, क्या लग रहा है? ये कारण क्या हुआ? कांग्रेस जनता को बहकाने में और फुसलाने में बहुत कामयाब रही है। जनता कैसे बहक गई? जनता को जाकर कहा कटाकट 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 कटाकट, 1 लाख रुपए आएंगे, तो जनता वहां बहक गई, क्योंकि जनता बेचारी भोली है, अनपढ़ थी, बहकावे में आ गई, कहने लगे पप्पू 1 लाख रुपए देगा। अरे जो 70 साल से 10 रुपए नहीं दे पाया वो 1 लाख रुपए कैसे दे देगा? पप्पू को यह भी पता था मेरी सरकार सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन जनता को बहकाने में और फुसलाने में
पप्पू कामयाब रहे, अखिलेश जी कामयाब रहे। उन्होंने जनता के बीच जाकर कहा हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, हम राशन 10 किलो देंगे, हम तुम्हें भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, रोजगार देंगे। अरे 70 साल से तुम जनता को रोजगार नहीं दे पाए और देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए, और जाके जनता के बीच में कहते हैं कटाकट कटाकट कटाकट। 1 लाख रुपए खटाखट से इम्प्रेस हो गई है जनता, बहक गई। जनता बेचारी भोली थी, अनपढ़ थी, शिक्षा नहीं थी, वो बहक गई, लालच में आ गई, लेकिन बहकाने में कामयाब रहे। अब उस जनता को एहसास हो रहा है, कहने लगे जो 5 किलो हमें राशन 9 साल से दे रहा है, जिसने शौचालय दिया है, जिसने आवास दिया है, जिसने गांव तक लेट पहुंचाने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी। आज जनता को एहसास हो रहा है हम मोदी जी को वोट क्यों नहीं दे पाए, हम योगी जी को वोट क्यों नहीं दे पाए। आज मैंने जब योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा देखा तो बड़ा चेहरा उतरा हुआ था, बड़ा चेहरा मुरझाया हुआ था, क्योंकि जो 100 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई को लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी 100 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई को लड़ रहे थे, आज उन्हीं हिंदुओं ने ये बहुत बड़ा धोखा नरेंद्र मोदी के साथ किया है। ये पीछे से छुरा खोपने का काम किया है। मानते हैं कि हिंदुओं ने धोखा दिया है। भारत के मुसलमान ने पहले वोट नहीं दिया था नरेंद्र मोदी जी को। 9 साल से मोदी जी को कितना वोट मिला मुस्लिम समाज का। अगर मोदी जी 2 बार जीत कर आए तो 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत पर जीत कर आए। मुस्लिम मात्र 5% साथ लगा हुआ था, वो आज भी था और कल भी था। क्या लूट लिया इनका मोदी साहब ने, ये हमको सवाल का जवाब देते। क्या लूट लिया ये बताते मेरे दोस्त। मैं जो बोलेगा मानने के लिए तैयार हूँ। अभी क्या भी हो कहीं पर 10 से 12 वाली बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि क्या लूट लिया था, बता ही दीजिए 1-2 चीज। लूट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था इलेक्टोरल बॉन्ड पे। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। वो सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ सीजीआई, आप उसको नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। और एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था कि ये जनता का पैसा है, उनके सामने आना चाहिए खुल के। आपने क्यों छुपाया? क्यों छुपाया? वो नहीं छुपाना चाहिए था। ये असंवैधानिक था, ये नहीं होना चाहिए था। इसे कहते हैं लूट। ये आपका जवाब। क्या कहेंगे, समझे उन्होंने क्या? मैं इनकी बात सब कुछ समझ गया, लेकिन इनका यही बात मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब आप अभी यहाँ जो खड़े हो, इतना आजादी से बोल रहे हो, एक कांग्रेस की राज होती तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। इतनी बोल रहे हो ना जो तरह तरह की बातें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस बात को कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, याद रखना। और अभी बोल रहे हो मोदी ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में नहीं पता चला क्या? और मोदी ने क्या किया कि घर में घुस के मारा भी है और घर विदेश से उठाया है, सेना को घर में लाके दिया भी है। ऐसे ऐसे काम किए हैं। अरे आप बोलने दीजिए, ठीक है आपने बोल लिया, आप चंद्रयान बताएंगे जी। इन्होंने कहा कि हमें बोलने का अधिकार है। मैं बताता हूँ, फंडामेंटल राइट में राइट टू स्पीच होती है, वो ना चेंज हुआ है ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, वो है नहीं। तो ना तो वो कांग्रेस बदल पाएगी ना बीजेपी बदल पाएगी। तो राइट टू स्पीच हमेशा था, है और रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में मैं ज्यादा राइट टू स्पीच बस ले लो। कहाँ था वो? 1 मिनट। कहाँ था वो राइट टू स्पीच जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाया था? कहाँ था राइट टू स्पीच जब राजनाथ सिंह को जेल में डाल दिया था? राजनाथ सिंह की माताजी एक्सपायर हुई थी और उनके अपने माताजी के क्रियाक्रम में शामिल हो लेने के लिए भी जो है उनको अनुमति नहीं दिया। वो जो है जेल में ही बार बनवाए। राइट टू स्पीच की बात हो रही है सर, यहाँ पे इनको ही नहीं बोलने दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी इनको ही नहीं बोलने दिया जा रहा है, पहले इनको जी। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का वो इमरजेंसी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाया था, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। वो इलेक्शन हारे थे और बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। तो ऐसा नहीं है कि जनता सब जानती है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे कुछ भी हो, आप जनता की आवाज दबाओगे आप हारोगे। छोटे भाई तटस्थ होकर के बात कर। प्यार से बोल रहा हूँ इस भाषा में प्यार से बोल रहा हूँ कि ना इस भाषा में प्यार से बोल रहा हूँ कि तटस्थ होकर बात कर मेरे भाई।